Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes and now today we will discuss about the chapter number 6 square and square roots। बच्चों चैप्टर नंबर 6 आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। चलिए बच्चों ये हिंदी की बात होगी, आप लोग तो अपना ऐसे ही समझते रहिए। तो बच्चों जैसे कैसे भी है आप सब कमेंट्स बॉक्स में बताना है, और जो भी बच्चे नए हैं हमारे साथ में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको तुरंत न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। तो चैप्टर का नंबर है बच्चों, नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबको पता होगा। सबसे पहले बच्चों में स्क्वायर की बात, स्क्वायर क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्क्वायर बताइए, किसका 8 का स्क्वायर बताइए, तो सर आप लोग कहेंगे 8 का स्क्वायर सर होता है 8 × 8 मीन्स हो गया 64। बच्चों कितना हो गया 64। मैं आपसे कहने लगा यूनिट डिजिट पर क्या है बच्चों, तो आप लोग कहेंगे सर यूनिट डिजिट पे कितना है, यहाँ पर 4 है। कोई नंबर गिवन है आप लोगों को, मान लीजिए 856 गिवन है, आप लोगों से कहा था फाइंड द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट। क्या कहा गया, फाइंड द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट ये है, तो बच्चों इसका स्क्वायर आप लोग निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये थोड़ी बातें मुझे बतानी थी। और इसके बाद बात करूँ जरा स्क्वायर रूट की। बच्चों किसकी बात कर लेते हैं हम, जरा स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं। आइए जरा, तो स्क्वायर रूट कोई आपसे कहने लगा कि बच्चों 64 का स्क्वायर रूट बताइए, तो आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखना है आपको 64 इस तरीके से लिखना है। इसको आप लिखेंगे फिर 8 × 8 और यहाँ से हम दो जो पेयर बन जाएंगे हम इसको क्या करेंगे बच्चों यहाँ बाहर ले लेंगे, तो ये आपका स्क्वायर रूट आएगा। किसका स्क्वायर रूट आ गया बच्चों, ये 8 का क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। आइए कुछ हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उसके बाद हम अपनी बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज गिवन है आपको। तो जो भी बच्चे अभी नए हैं हमारे साथ में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करो, जैसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, मैथ की क्विज में पार्टिसिपेट आप सब कर सकते हैं। आप कम्युनिटी टैब पर भी जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस मैथ के हमने क्विज के डाले हुए हैं। तो आइए बच्चों इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर आप लोगों को पता चल गया होगा बच्चों, स्क्वायर रूट मैंने आपको बता दिया है। कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं बच्चों। सबसे पहली प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चों। जो बात करें प्रॉपर्टी देखें, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। बच्चों फर्स्ट 20 स्क्वायर नेचुरल नंबर की अगर हम बात करेंगे बच्चों, एंड जो 0 1 4 5 6 पर एंड होंगी और किस पर 9 पर, दज नेचुरल नंबर दैट एंड विद 2 3 7 और 8 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोबारा से एक बार बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई नंबर कहां पर एंड हो रहा है 2 3 7 और 8 पर एंड होगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जांपल आप सब देख रहे हो, कहां बताए कौन कौन से नंबर आपको ध्यान रखने हैं, सिर्फ 3 नंबर, कौन कौन से 2 3 7 और कौन सा 8। अगर ये 4 नंबर बच्चों यूनिट डिजिट पर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 4 डिजिट बच्चों यूनिट डिजिट पर आ रहे हैं तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नेवर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, ये 4 ध्यान रखना, बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर होंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए, एग्जांपल है, ये सब आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, आप लोगों को रिमेंबर याद रहेगा हमेशा। सेकंड पे आइए बच्चों, जितने भी स्क्वायर होंगे बच्चों इवन नंबर की बात, जितने भी इवन नंबर की हम बात करेंगे सबका स्क्वायर हमेशा क्या होगा बच्चों, इवन नंबर होगा। क्या बताया, जितने भी इवन नंबर का आप स्क्वायर करेंगे वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर ही इवन नंबर होगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 16 का 256, 4 का 16 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा बच्चों, 12 का 144 हो जाएगा, 20 का 400। इस तरीके से जितने भी इवन नंबर होंगे सबका स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर होगा। थर्ड पॉइंट पे आइए बच्चों, जब इवन का स्क्वायर कर रहे हो तो इवन आ रहा है तो ओड का स्क्वायर करेंगे तो ओड ही आएगा। ये क्लियर हो गया। और इवन का खेल दिल्ली में चल रहा है तो हमारे यहाँ भी नहीं है, तो हम लोगों को अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ना है। ठीक है, ओड इवन वाला हमारा काम नहीं है, अभी हम ओड इवन पढ़ रहे हैं, पर पढ़ किस में रही, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो ओड इवन की हम बात कर रहे हैं बच्चों। स्क्वायर ऑफ ऑल ओड नंबर कितना होगा, हमेशा ओड होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 11 का 120 होगा और 13 का 169 होगा। तो 169 होगा, तो ये सारे बच्चों कैसे नंबर होंगे, आप लोगों के ओड नंबर होंगे। तो हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पर चलते हैं अपने डायरेक्ट, वहीं आप लोगों को जो बाकी की बातें होंगे वो सब बातें करेंगे। आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। चलिए बच्चों एक्सरसाइज की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं एक्सरसाइज में ये क्या गिवन है, यहीं आप लोगों को मैं सब दे दूंगा एक्सप्लेन जो भी करना होगा मुझे अब। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए, गिव रीजन व्हाई द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों कुछ नंबर गिवन है, ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये आप लोगों को बताने हैं। अब देखिए कितना इजी मैंने आप लोगों को, देखिए फर्स्ट वाला मैंने रीजन लिखवाया ना, वहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए क्या लिखवाया था मैंने, अब डिजिट देखनी है आप लोगों को, क्या डिजिट बताई थी 2 3 7 और 8 यूनिट डिजिट पर नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी थी, 2 3 7 और 8 नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, है ना। आइए हम चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन। फर्स्ट वाले में देखिए क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, यहाँ 7 यानी ये भी नहीं होगा। 3 दे रखा है, 3 भी नहीं होगा। 8 दिया हुआ नहीं होगा, 2 दिया हुआ नहीं होगा, 0 है बच्चों।
तो जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो वो भी क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। देख लेंगे बच्चों, फर्स्ट का मैंने थोड़ा रीजन लिख दिया। रीजन क्या लिखा है, द नंबर दैट एंड इन, मैंने आप लोगों को यही लिखवाया था कि 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। यानी अगर यूनिट डिजिट पर बच्चों 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वो कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और जीरो की बात मैंने बताई थी, जीरो भी देख लेंगे। ऑल्सो द नंबर दैट एंड्स विद odd numbers of zeros, odd numbers of zeros is not perfect square, so that a b c d e f g and h are not perfect square। ठीक है, जैसे बात कर लें, अगर हम 10 की बात कर ले, यूनिट डिजिट पे जीरो आ गया तो क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। मैं 20 की बात कर लूँ, जीरो यूनिट डिजिट क्या होगा? नहीं होगा। 40 की बात कर लूँ, क्या होगा? ये भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अगर जीरो भी अगर आ रहा है बच्चों यूनिट डिजिट पर, ऐसा नहीं है कि अब सब में ही होगा ऐसा। अगर 100 की बात करें तो जीरो आ रहा है पर इवन नंबर है, तो इसलिए क्या होगा बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना आप लोगों को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों ये चलते हैं, देखते हैं बच्चों क्या। नंबर 2 कह रहा है बच्चों, राइट विल द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। तो मैंने आप लोगों को अभी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए बच्चों जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एक्सरसाइज में, यूनिट डिजिट का स्क्वायर आप लोगों को बताना। जैसे ए पार्ट में आ जाइए बच्चों, क्या गिवन है? 4, 3, 3 बच्चों। बी में आ जाइए, बी में चलो आप लोगों को बता दूं 2-3 क्वेश्चन, 1, 2, 2। सी पे आ जाइए बच्चों, 1, 2, 5, 5। डी पे आ जाइए, चलिए मैं ही करा देता हूँ, 2, 5, 8, 7। ई पर आ जाइए 1, 1, 1। एफ पर आ जाइए 9, 0, 5, 9, 0, 2, 5, 3। ठीक है, मैं इतने ही करा दूंगा अब आप लोगों को। 6 मैं करा दे रहा हूँ, बाकी तो आप लोग सब कर ही लेंगे। अब देखिए जरा, स्क्वायर ऑफ किसकी बात करेंगे हम? 3 की। यूनिट डिजिट कौन है यहाँ पर? 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर ऑफ किसका? 3। दैट इज, हमें स्क्वायर चाहिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 आ गया। यहां आइए, स्क्वायर ऑफ 2, दैट इज 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आप लोग सब लिखते रहेंगे लैंग्वेज यहां पर सब में। ठीक है, तो 5 का कितना होगा? 25 होगा। यही तो पूछा गया बच्चों, 25 होगा। यहां ये 7 का स्क्वायर कितना होगा? ये लैंग्वेज जैसे मैंने लिखी सब में लिखनी है। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होगा, ध्यान रखना। 0 का हमेशा 0 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। आंसर चेक करते रहिए अपने, मैं आप लोगों को फिर भी चेक करा दूं, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब किसका क्या गलत आ जाए आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया यूनिट डिजिट पूछी गई है क्या सिर्फ? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, यूनिट डिजिट पूछी गई, आप लोगों को ध्यान रखना बच्चों, गड़बड़ नहीं करनी है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, पर आपसे तो यूनिट डिजिट पूछी गई है, यूनिट डिजिट पूछी गई है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर कितनी होगी? 5 होगी। ऐसे यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी होगी? देखिए मैं कह रहा था ना भाई आपसे, क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लेना है। 9 होगी, यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 9 ही होगी। ठीक है, अब आपके आंसर एकदम सही हो गए हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया बच्चों। तो दैट इज यूनिट डिजिट लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज लिख देंगे आप सब यहाँ पर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए हम देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में हमें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। 3rd और 2nd बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा है बस, वो भी मैं आपको बस सबका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। इनकी आप लोगों को स्क्वायर फाइंड करना और स्क्वायर फाइंड यूनिट डिजिट का करना, और ये बताना किसमें इस यूनिट डिजिट पर 6 आएगा और किसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। तो सबसे पहले पार्ट में क्या गिवन है? आइए बच्चों, यूनिट डिजिट कौन है? 9 है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। कितना होता है? 81। दैट इज, क्या यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है तो 1 क्या 6 के इक्वल है? नहीं है।
4 का स्क्वायर बच्चों सबको पता भाई 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। अब आप लोगों को पता गया सर ये तो सही हो गया भाई, 6 इक्वल किसके हो गया? 6 हो गया है ना। आइए यहाँ देख लीजिए 6 का स्क्वायर 36 होता है। आप लोगों को सर ये भी पता चल गया, यस बिल्कुल 6 इक्वल्स टू किसके हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर आ जाइए 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा, ये भी पता चल गया सर, दैट इज 6 इक्वल्स टू कितना होगा? 6। तो जो नहीं होगा नॉट इक्वल का साइन लगाना है, कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है कि आप लोग सोचो कुछ क्या कर दिया। तो अब एक पार्ट आप लोगों का बचा, डी वाला मैंने आप लोगों को जानबूझ के होमवर्क में दिया है, ज्यादा कुछ है नहीं डी वाले में भी। वैसे चाहूं तो मैं आप लोगों को ऐसे छोड़ सकता हूं, तो फिर भी आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे अपने आप ही। तो यूनिट डिजिट की हम लोग बात करें तो दैट इज यूनिट डिजिट आपकी हो जाएगी, जो भी है आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट लिख दीजिएगा सब में, है ना, यूनिट डिजिट, दैट इज यूनिट डिजिट डिजिट। आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या गिवन। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप लोग सीख लेंगे इसको आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इवन। कौन कौन से इवन है ये आप लोगों को बताने हैं बच्चों। चलिए मैं आप लोगों को इसके रीजन लिखवा दूं पहले। देखिए आप लोग 4th के जो पार्ट गिवन है आप लोगों को 1059 है बच्चों। क्या है? 1059। तो 9 आ गया, तो 9 आने पर ये क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का? बताइए 9 आने पर कैसा हो जाएगा? 9 तो ओड होता है ना, 7 कैसा होता है? ओड होता है। 3 ओड हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर जो इवन नंबर में दिया हुआ लास्ट यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए कौन सा? 6 वाला, यानी डी पार्ट में लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए, डी वाले में 6 बट 30256 बच्चों। 6 का कितना होगा? 36 होगा, यानी हमारा इवन आ जाएगा। आपसे इवन की बात करी गई बच्चों, तो आप लोग को फाइंड नहीं करना है, सिर्फ रीजन लिखना है। तो 4th का रीजन आप लोग लिख लेंगे बच्चों। वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज आल्सो इवन। इवन नंबर का स्क्वायर बच्चों हमेशा क्या होगा? इवन। तो डी आपका बच्चों इसमें राइट आंसर होगा। ये करना था आपको। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर आ गए। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए कुछ भी नहीं है 5 में भी। देखिए ये देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ 5 भी, ध्यान दीजिए 5 में क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ 243 स्क्वायर, 121 का स्क्वायर, 707 का स्क्वायर, 188 का स्क्वायर और 299 स्क्वायर वुड एंड विद डिजिट 1। कह रहा है कि इनका जब आप स्क्वायर करेंगे तो किस पे एंड होने चाहिए बच्चों? ये 1 पर एंड होने चाहिए। किसके किसके एंड होंगे 1 पर, ये आप लोगों को बताना है बच्चों। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके बच्चों आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे डिजिट 1। आप सब बच्चों देख रहे होंगे। देखिए मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें भी। आप लोगों को ये बताना किसका, आप लोगों को यूनिट प्लेस चेक कर लीजिए आपसे, क्या यूनिट प्लेस। देखिए मैं आपको सब बताऊं बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 5 है, 5 में सबसे पहले नंबर गिवन है 243 है। क्या है? 243 का स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। क्या यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है? यानी ऑप्शन यानी ए क्रॉस ए नहीं है। बी वाला चेक कर लीजिए, बी वाला 1 2 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अरे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, मैंने लिख दिया देखिए यहाँ पे। सो 1 2 1 हो गया, यानी बी वाला हो गया आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों को बच्चों जो गिवन है वो है 707, 7 7 जा 49, यानी सी वाला भी आंसर नहीं होगा। सी वाला भी आंसर नहीं होगा। डी वाले पे आइए बच्चों, डी वाले पे, डी वाला कह रहा है 188, 8 8 जा 64, यानी डी भी नहीं होगा। ई वाले पे आइए बच्चों 299, मैंने लिख दिया बच्चों। 9 का स्क्वायर 81, यूनिट प्लेस पर 1 आ गया। सो 299 वुड एंड विद डिजिट 1 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग है। द पर्पज ऑफ द आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां बहुत पूछे जाते हैं, और वहां मैं भी दे करके जो आया हूं उनमें भी आए हैं। तो आप लोग भी आगे फेस करने वाले हैं, आप लोग भी उन्हें फेस करेंगे, तो आगे आप लोगों भी उन्हें करके आएंगे। तो इनका तरीका समझ लीजिएगा, करते कैसे हैं। एक मेथड है, शॉर्ट ट्रिक्स एक तरह से। देखिए आज आपको परफेक्ट कर दूंगा मैं स्क्वायर रूट में, ध्यान रखना आप लोग। ए पार्ट पे आइए बच्चों। देखिए बच्चों, ए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। विदाउट एडिंग फाइंड द सम बच्चों। विदाउट एडिंग आप लोगों को सम फाइंड करना है बच्चों। क्या करना है? विदाउट एडिंग आप लोगों को सम फाइंड करना है। सबसे पहली बात बच्चों, ये जो सीरीज हमें गिवन है बच्चों, जो हमें सीरीज गिवन है, सबसे पहले टोटल नंबर काउंट करेंगे। टोटल नंबर जो भी गिवन है आप लोगों को, टोटल number of terms in the given
सीरीज। कितने टोटल नंबर ऑफ गिवन है बच्चों, कितने हैं टोटल, काउंट कर लीजिए। 13 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए टोटल। कितने हो गए, 7 हो गए। आप लोगों से क्या पूछा गया बच्चों, स्क्वायर पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चों, स्क्वायर। पर हमसे ये पूछा गया कि जो सीरीज है इसका सम बताना है, तो सम कितना हो जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 49 हो गया। अब आपको ये मान लो ट्रिक नहीं आती, तब आप लोग क्या करते, इसको ऐड करते। सर 3 और 1 4 और 5 10, 10 और 7 17, 17 9 हो गए बच्चों, कितना 26 और बच्चों 11 और फिर 13। तो ये सबसे इजी ट्रिक होता है। ए पार्ट सबकी समझ हो गया, कुछ नहीं करना है। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लेना, कभी आपको सीरीज अगर इस तरीके से दे दी गई हो भाई, फंस गए, तब क्या करेंगे, तब आप इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों, बिकॉज ये सीरीज जो होती है हमेशा ओड नंबर की होगी। किसकी होगी, ओड नंबर की होगी। ये हमेशा कैसी है, इवन नंबर की। इसका मेथड आपकी बुक में नहीं है, जब होगा जब आपको कराया जाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। हाँ तरीके हैं, पर मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में जब आप जाओगे ना 9th 10th में, वहां जाकर के पढ़ोगे। वैसे बहुत से चैप्टर्स आपके 9th 10th से भी अब हटा दिए गए हैं, तो फिर भी आप लोग 9th में पढ़ोगे, है ना, टेंशन मतलब पढ़ोगे। एपी नहीं है शायद आपकी, मुझे लग रहा 9th में, या हो तो लास्ट में हो सकती है, मेरे कुछ अब ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ 10th में तो आप पढ़ोगे 100% है। ठीक है 13। अच्छा दूसरी चीज और बच्चों ध्यान देंगे, मैंने कहा ओड नंबर की सीरीज होगी, इवन नंबर यहाँ से सब गायब होंगे, है ना, ये ध्यान रखना। अब इसका बी पार्ट देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। नंबर क्या क्या कहां तक गिवन है भाई, ये 25 तक गिवन है। 13 15 17 19 21 और 23 और 25। अब काउंट कर लीजिए बच्चों कितने हो गए भाई, यहां तक 7 थे, 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए टोटल, 13 हो गए। 13 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए। अरे 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा। अगर किसी को सोल्ट्रिक्स देखनी हो स्क्वायर रूट निकालने की, वो मैंने सोल्ट्रिक्स वीडियोस डाल रखी हैं, कुछ बहुत पहले डाली थी मैंने, पिछले साल जब स्टार्ट किया था यूट्यूब ना, तब डाली थी, आप लोग देख सकते हो। सोल्ट्रिक्स एकदम ईजी से ईजी, बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो 2 and 3 सेकंड्स में। 3 सेकंड में आप बड़े से बड़े नंबर का निकाल सकते हो। ये 6 का हो गया बी पार्ट। सी आप लोगों को देखूंगा मैं आया कि नहीं आया समझ में, होमवर्क है, कमेंट्स में आप लोगों को अपने आंसर देने बच्चों। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं बच्चों ये क्या गिवन है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हम फिर से, और 7 क्या बिल्कुल 6 का ही भैया है। अभी आप समझ जाएंगे, देखते रहिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ओड नंबर्स। बच्चों अभी मैंने आपको 49 बताया था, 49 किसका स्क्वायर बताया था, 7 का स्क्वायर बताया था, है ना। जब क्या गिवन थे, ओड नंबर गिवन थे, है ना, क्या गिवन थे, ओड नंबर गिवन थे। अब 49 को लिखोगे कैसे भाई, देखो जरा आप लिखोगे कैसे, देख ध्यान देना। 1 + 3 + 5 + 7, अब कितने नंबर चाहिए, 7 नंबर लिखने, ध्यान रखना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ध्यान दो, दोबारा काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 5 7 9 11 13। इसके अलावा कोई रह तो नहीं गया और नंबर, हो गया ना कंप्लीट, सीरीज कंप्लीट। 49 यानी कितना इजी क्वेश्चन था। ए पार्ट हो गया लो जिसका, कौन सा पार्ट करा हमने, ये ए पार्ट। बी पे आइए, क्या गिवन है, 64। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर होता है। अरे मैं भाई बी पार्ट देखो, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले मैं ऊपर कर दूं, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 64 यानी ये बी पार्ट है। क्यों बार बार लिखूं मैं इसको, 8 का स्क्वायर, कितने नंबर चाहिए, 8 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया, 8 हो गया। कितना इजी है यार। बी पार्ट। सी पार्ट पे आइए, सी पार्ट पे आ जाइए, कितना गिवन है, 81 गिवन है। 81 का मतलब क्या होता है, 9 का स्क्वायर गिवन है। कौन सा नंबर बढ़ा दीजिए भाई, 17 बढ़ा दीजिए। नंबर ओड आने चाहिए, ध्यान रखना, इवन ना जाए कोई भी। अगर इवन आते हैं आपका क्वेश्चन यही गलत है, कुछ है ही नहीं जब क्वेश्चन में इसमें। तो ये मैंने कराए, लास्ट का डी पार्ट आप लोगों के होमवर्क है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आंसर चेक करना चाहते हैं तो आंसर भी चेक कर सकते हैं भाई। 7 नंबर है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा पार्ट है मैंने करा, अब ये सी पार्ट है ना, ये 17 तक गिवन है बच्चों। तो क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ ही गए होंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इतने इजी क्वेश्चन से कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैं ऐड का क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलते हैं देखते हैं 8 वाला में क्या गिवन है बच्चों। चलिए 8 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो पहले मैं रीजन लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आपको इजी से इजी तरीके बता दूं। मैं आपको सारे देख के ऐसे ही बता सकता हूँ आंसर। अगर आंसर की बात करें ना, कुछ नहीं है बच्चों, जब भी हम इवन नंबर की बात करते हैं ना,
हम किसकी बात करते हैं, कितने स्क्वायर नंबर आएंगे इन बिटवीन, जैसे 101 एंड 102 के बीच में बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को 2 इंटू एन ये फॉर्मूला होता है फाइंड करने का। क्या होता है 2 इंटू एन, क्या होता है फॉर्मूला। जैसे 2 एन के मीन्स होता है जो पहला नंबर होगा 101, कितना आ गया 2 1 जा 2 यानी ये आ गया। इसका ही बी पार्ट का आंसर भी बता दूं आपको, 38 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ गया आंसर 76 आ जाएगा भाई, यही तो होगा 2 8 जा 16 2 3 जा 6। और बच्चों सी पार्ट की बात करूं तो आपको पता ही है बच्चों 2 इंटू 45 कितना आ गया 90 आ गया। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला ना पता हो, मैं ना बताऊं तो आप लोग क्या करेंगे, इनके बीच में आप ढूंढते गोलमोल रहेंगे, डोलमोल है ना, गोलमोल रहेंगे स्क्वायर नंबर की जब बात करें 101 102 के बीच में गोलमोल। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं आप लोगों की, एक तरह से मानिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आंसर चेक करा दूं, अभी ये मैंने आप लोगों को सिर्फ बताया है, अभी मैं इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं, पहले आप लोगों को आंसर एक बार चेक करा दूं कि सर कहीं तुक्के भेड़ रहे हो, है ना। देख लीजिए आंसर एक बार, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 8, 202, 76 और 90, ठीक है। अब मैं लैंग्वेज लिख दूं जब तक आप लोग देखिए, तो देख रहे हो लैंग्वेज भी, वी नो दैट देयर आर 2n बच्चों, क्या लिखा हुआ 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर n एंड n प्लस 1। ये बात यहाँ क्लियर करो, n एंड n प्लस 1 क्या हो गया, जैसे भाई n प्लस 1 99 और किसका 100 का, इसका मतलब क्या है, n का मतलब है एनी नेचुरल नंबर, यानी n मान लीजिए 90 हो गया मेरा, n प्लस 1 कितना होगा मेरा 91, यानी इन दोनों के बीच में हम कैसे निकालें 92 जा कितना को 180 हो जाएंगे। ये समझने की कोशिश करना, यहाँ पे 2n मीन 2n से तो हम निकालें, जैसे बिटवीन पहला नंबर क्या था हमारा 101 एंड 102, तो क्या बात करेंगे 2 इंटू एन बच्चों, और 2 इंटू एन की वैल्यू हमारी 101 हो जाएगी। मल्टीप्लाई तो आती होगी सबको, नहीं आती है तो सीख लेंगे घर पे सब अपने, ठीक है। अब बी पार्ट आप लोगों को माइए, आप लोग देख रहे होंगे 38 है ना, आप लोग बी पार्ट यहाँ से करेंगे सब। क्या नंबर है वैसे, मैं नंबर देख लूँ बच्चों, 38 एंड 39, 38 एंड 39 बच्चों। तो कैसे करेंगे बच्चों 2n और 2 इंटू एन बच्चों, n की वैल्यू 38 है, कितना आ गया 76, और डी पार्ट सी पार्ट मैंने ये करा हुआ, यानी 3 ही पार्ट की ना, तीनों के तीनों आप लोगों के हो गए। लैंग्वेज साथ में नोट कर लेंगे, ये तो मैंने सब एग्जांपल लिखे हुए, इन्हें मत नोट कर लेना, और ये साइड में मैंने आपको पहले करके दिखाए थे, ठीक है। तो जो ये इधर का है सब आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने लाइक नहीं की है वो वीडियो को लाइक कर देंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते आइए अब हम। नाइन नंबर पे आ गए हम बच्चों, कह रहे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर बच्चों। कंसेक्यूटिव इंटीजर के फॉर्म में आप लोगों को नंबर लिखना, जैसे ए पार्ट है 2 to 5 लिखा बच्चों, क्या लिखा है 2 to 5 बच्चों, तो हमें सम ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, सम ऑफ 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव भी तो लिखा है ना, नहीं पॉजिटिव कहीं नहीं लिखा, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव लिखा है सिर्फ, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब देखिए 2 to 5 का सम आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा लॉजिक बच्चों, देखिए कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, जैसे 1 के बाद कौन आता है 2 आता है, 2 के बाद कौन आता है 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ये इनको कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। क्रमागत, हिंदी में कहते हैं क्रमागत, क्रमागत यानी क्रम से, रोल नंबर 1 2 3 4 5 इनको कहते हैं कंसेक्यूटिव। 225 लिखा है, क्या लिखोगे 112 प्लस 113 ऐड करके देख लीजिए, 3 और 2 5 112 ऐड मत करना, यही करना है आप लोगों को। 2 to 5 हो गया। सेकंड नंबर क्या भाई 361 लिखा है, क्या लिखा है 361 है ना, यहां देखिए बी पार्ट में करूं, नोट कर लेंगे सब बच्चा आराम से, क्या लिखा है बी पार्ट में 361 बच्चों। तो 361 कैसे आएगा भाई 180181, देखिए 1 का 1, 8 और 8 16 का 6 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3, 816 हो गया आपका 361 सॉरी। सी पार्ट 289 बच्चों, क्या लिखा है सी पार्ट में, क्या लिखा है 289, चेक कर लूं मैं भी क्वेश्चन 289, यस 289 बच्चों। 289 क्या होता है, 289 क्या होगा भाई 289 क्या होता है, कैसे करेंगे भाई 144 और 145, देखिए 5 और 4 9 4 4 8 और 1 1 2 क्लियर। और डी पार्ट मैं फिर से आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ठीक। अब यार एक आधे तो करके दिखाओगे, उसमें भी बच्चे फोन करते हो यार सर ये नहीं हो रहा, खुद तो कोशिश करो यार समझने की है। मैं इतने पार्ट करवा रहा हूँ, ओनली 1 पार्ट दे रहा हूँ, और 1 भी ना दूं क्या आपको, मुझे कैसे पता चले क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये हम गिवी ने क्या। तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, कम्युनिटी टैब पर जाकर के आप वहां पर मैथ की क्विज या और भी बहुत से वहां पर हम लोगों ने क्वेश्चंस डाले हुए, आप लोग
पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप अबाउट में जाइए, अबाउट में जाके वहाँ लिंक है, जो भी चीज़ आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक। ए पार्ट आ जाओ, 53 बच्चों की वीन है। क्वेश्चन पहले रीड कर दूं, ध्यान देखना। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। बहुत से बच्चों के दिमाग में आ जाएगा 53 का स्क्वायर पूछेगा, 53 इंटू 53 कर दो, ऐसा मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि कह रहा है एक्चुअल विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों 53 को आप लिखोगे क्या? सबसे पहली बात तो 50 प्लस 3 लिखेंगे। इसका स्क्वायर पूछा गया है। क्या पूछा गया? इसका स्क्वायर पूछा गया। इसका स्क्वायर क्या होगा भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको बताया हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2 और बी। अरे भाई यहाँ पे 53 है ना, मैं क्या क्या कर रहा हूँ बच्चों? अच्छा हाँ ठीक तो है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बच्चों b का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर सबको पता होगा, 50 का कितना होगा बताइए? 25 और 2 0 लगा दीजिए। 52 जा कितना होता है? 1000, 3 जा 300 हो जाएगा, ठीक है। 300 हो गया और 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? सबसे पहले 9 0 3 और 5 8 और यहाँ पर 2809। आंसर चेक करके बता दूं क्या आप लोगों को? आंसर भी चेक करके दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? ये 10 है। कौन सा एक्सरसाइज है भाई? 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। 2809 आ रहा है। हाँ सही तो आ रहा है बच्चों, एकदम राइट आंसर आ गया। बी पार्ट गिवन है 27 है। बी पार्ट क्या गिवन है? 27 है। क्या लिखोगे आप इसको? 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर फाइंड करना, यहीं डायरेक्ट कर दीजिए। चलिए तो क्या करेंगे? 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2ab और b का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर सबको पता 400, 22 जा कितना? 14, 22 जा 40, 47 जा 280 हो जाएगा, और ना यही तो है, मल्टीप्लाई का साइन है भाई। हाँ ठीक है, और 7 7 जा 49। ऐड कर दीजिए सबको। 9 4 8 12 का 2 कैरी 1 4 2 6 और 1 7, यही आना चाहिए। मैं भी चेक कर लूँ क्या आंसर। बताइए इसमें क्वेश्चन में कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम आई है क्या? अब तक बताइए मुझे पहले। कहाँ गया? 7 to 9 एकदम राइट आंसर आ गया बच्चों। अब इसका नेक्स्ट पार्ट और करा दूं मैं? चलिए तो देख लीजिएगा। क्या गिवन है? डी पार्ट पे आइए, सी पार्ट सॉरी। 38 गिवन है। 38 का स्क्वायर पूछा गया आपसे। 38 का स्क्वायर क्या करेंगे? 30 प्लस 8 होता है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको लर्न हो गया होगा या नहीं है? अभी भी जिनको नहीं है वो यहाँ से देख लेंगे सब बच्चे। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ जरा। ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। दो तरीके से मैंने लिखवाया था आप लोगों को बच्चों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो था। आइए जरा देख लीजिए। तो क्या मैं तो भैया कोई सा भी यूज कर देता हूँ, मेरा तो जब मूड झूम जाता है मैं कोई सा भी लगा दूँ। मैं ये लगा दूँ भैया 8 का स्क्वायर। तो आप लोग ये मत सोचना सर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। रास्ते अनेक हैं, चलना एक तरफ है। समझ रहे बात को? रास्ते अनेक हैं, चलना एक तरफ। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि रास्ते तो बहुत सारे हैं पर आंसर सबसे सेम आना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि रास्ता बदल दिया, जाना मेरठ है और जा रहे हो कहीं और से होकर के पहुंच जाओ कहीं दिल्ली। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरठ जाना है तो मेरठ ही पहुंचना चाहिए, चाहे आप चाहे किधर बैसुमा होकर के जाइए, चाहे मवाने होकर के जाइए, चाहे आप जाइए बिजनौर होते हुए, जाना मेरठ ही है। तो ऐसा ना हो भैया, ध्यान रखना। 3 3 जा कितना होता है? 900। 8 8 जा कितना होता है? 64। और 2 3 जा 6 8 जा कितना होता है? 6 8 जा भैया कितना होता है? 48। ठीक, ऐड कर दो जरा आप इसको। तो ऐड करिए जरा, कितना आएगा भाई? 4 तो 4 ही रहना है। 8 और 6 14 का 4 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 4 और 9 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। सी पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके और बता दो, कौन सा बता दूं मैं? जौन सा भी हार्ड लग रहा हो आप लोगों को, मुझे पता है कौन सा लग रहा होगा। 105 लग रहा होगा, इसको मैं करा दूं। चलो एच पार्ट करा दूं, बताओ जी। एच पार्ट भी देख लीजिए। 105 का स्क्वायर, 100 को क्या लिखेंगे? 100 प्लस 5 लिख देंगे। है तो बहुत ईजी करने को, तो पर करना ऐसे ही है। मल्टीप्लाई मत कर देना, इसकी मल्टीप्लाई विद इन सेकंड कर दूंगा मैं। समझ में आई बात? पर करना तो विदाउट मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ध्यान रखना। 100 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर a होता है, यहाँ पर b होता है भाई। 100 का स्क्वायर 4 0 लगा दीजिए भाई। मार्कर थोड़ा चेंज कर लूँ वरना कहोगे सर जी दिख नहीं रहा जी।
कितना हो गया, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 100 2 जा कितना हो जाएगा, 200 2 5 जा कितना हो जाएगा भाई, देख लो भाई, 5 2 10 और 2 0 लगा दो, ये हो जाएगा मेरी समझ में। तो आप लोगों को जो समझ में आ रहा हो आप लिख सकते हैं 2 5। मेरे मल्टीप्लीकेशन ऐड पर मजा ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मेरे से गलती हो जाती है, छोटे बच्चों से ही गलती होती है। तो 2 5 आ गया आप लोगों का, ठीक है। अब कितनी जीरो बचेंगी यहाँ पर, 0 0 1, यही तो आएगा ना, देखिए भाई 25 और 2 0 और ये 1, हाँ यही आना चाहिए आंसर। तो एक बार चेक कर लें क्या, देखिए थर्ड नंबर पे यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ ना, थोड़ा मुझे डाउट सा हो रहा है, मुझे ऐड करना थोड़ा भूल गया हूँ मैं, आप लोग स्कूल नहीं आते हो ना तो वो भूल गया हूँ मैं। 6.1 का भैया 10 का H वाला 1102, अब आ गया, मुझे तो ऐड करना आ गया भाई, एकदम सही आ गया। 10 का H आइए, H हो गया, और बता दो कौन सा बता दूं, आई वाला बता दूं, आप लोगों के मन में चल रहा होगा सर आई बता दो, चलो बता ही देता हूँ, थोड़ा सा बाहर देख लूँ एक बार, हाँ आई वाला भी देख लीजिएगा, ठीक है। थर्टी प्लस 5 का स्क्वायर पूछा गया, क्या पूछा गया, 35 का स्क्वायर बताना है, 30 प्लस 5 का हमने लिख दिया, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 5 का स्क्वायर होता है, और प्लस में यहाँ पर 2ab है ना, ABCD दोबारा से याद करवा रहा हूँ, ए स्क्वायर पर अब अलग है थोड़ा, है ना, वहाँ तो ABCD पढ़ी थी, ABCDFGH, यहाँ पढ़ोगे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सबको पता भाई 900 हो जाएगा। सर स्क्वायर कैसे कर रहे हो आप बच्चों, ध्यान रखो, जैसे अब क्या करो, देखो यहाँ देखो, यहाँ 3 लिखा ना, 3 3 9, 0 कितनी टाइम है, 2 का 3, 0 का स्क्वायर कितना होगा, 2 टाइम लिख देंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, मल्टीप्लाई करके देख लो, सर पे विश्वास नहीं, 3 2 जा 6 5 जा कितना होगा 30 और ये 0 300 हो गया। ऐड कर दो भाई, कितना आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 9 और 3 कितने होते हैं 12 होते हैं। आंसर चेक करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, आई वाला भी कराई दूं, मन कर रहा मेरा थोड़ा सा, कभी कभी कर जा बच्चों की बात मानने का, है ना। 75 का पूछ रहा है, तो 75 को क्या लिखोगे भाई, 70 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, भाई आज तो जो है मूड कभी कभी बन जा पढ़ाने का, 70 इंटू 5 बच्चों, 70 का 7 7 जा 49 और 2 0 लगा दो, 5 5 जा 25, 7 2 जा 14, 5 जा 70, ठीक, और ये 0 बच्चों। अब ऐड तो कर ही लोगे यार, ऐड तो मत कराओ मेरे से कम, ऐड कर लो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर आ गए 11 की तरफ, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का 11 नंबर, जल्दी से नोट कर लेंगे। और जो भी बच्चे भैया नए हैं जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को जल्दी से, बेल आइकन प्रेस करके, और आप लोग अबाउट में जाइए, अबाउट में जाके आपको टोटल लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक पेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और क्या क्या भाई वहाँ पर यूट्यूब है आपको मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, सब वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, और उनको सबको आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपका मन है तो, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11, आप लोगों ने सबने नोट कर लिया होगा, जो होमवर्क है यार होमवर्क जरूर में बताया कीजिए कमेंट्स करके, जैसे संडे लाइव क्लास में आप लोगों की मैं क्लास भी ले सकूँ। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11 में, देखते हैं बच्चों क्या। क्वेश्चन नंबर 11 सब बच्चे एक बार रीड कर लेंगे। कह रहा है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द मेंबर इज। ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है, यो तो सब क्वेश्चन का ये मानो कि गुरुजी है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। अब तक मैं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे करके आया हूं, समझ लीजिए ध्यान से, जितने भी दे के आया हूं, चाहे मैंने अपनी टीचिंग के दिए हो या मैंने चाहे यूपी पुलिस दिया हो चाहे दिल्ली पुलिस दिया हो, ध्यान रखना हर जगह ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा आने वाले टाइम में। ये जब भी कह रहा हूं, जो भी चीजें पढ़ो ना आप, ये नहीं कि आप अपनी क्लास के लिए पढ़ रहे हो, आने वाले फ्यूचर के लिए पढ़ो, क्योंकि आप लोगों को सबको कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैश करना है, सबको आगे फाइट करनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। इंटर तक कुछ नहीं है ना, जब आप 12 तक पढ़ोगे वो कुछ मत मानिए, क्योंकि जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे वहां लगभग इससे ना, जब लोग ये इनके सब एग्जाम दोगे वहां लगभग इनमें से कुछ नहीं आने वाला, 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्क्वायर रूट 8th तक का मिलेगा, ध्यान रखना 8th तक का ही मिलेगा, है ना, या एपीजीपी में से कुछ मिल जाए तो मिल जाए,
पर वरना बहुत मुश्किल है। जब आप एयरफोर्स नेवी की बात करेंगे, इंडियन उसकी बात करेंगे, तो वहाँ इन्वेस्टेड नहीं, आप लोगों का सिलेबस आता है 9, 10, 11, 12 का जो भी है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात कर रहा है। क्या बात कर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। होते क्या है मैं पता ना, बहुत बार मैं देख आया हूँ। और सबसे बड़ी बात तो मुझे यूं याद है कि एक क्वेश्चन आया था मल्टीप्लाई करने का, वो मैं गलत कर आया था, इसलिए मुझे थोड़ा याद है कि ये सबसे ज्यादा पूछा गया था। तो क्या होता है, मैं ध्यान दो बच्चों, पहला ट्रिपलेट होता है 2m, क्या होता है 2m, सेकंड होता है m स्क्वायर प्लस 1 और थर्ड होता है m स्क्वायर माइनस 1। बच्चों ये 3 ट्रिपलेट हो गए बच्चों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं इनको। मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट गिवन है वो 6 गिवन है। क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 6 गिवन है। क्या गिवन है, 6। तो हम लोग लेट करेंगे, जब से पहले क्या गिवन है 2m बच्चों, तो 2m इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो गया बच्चों। m इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों का, 3 आ चुका है। एक बार जरा मैं ना क्वेश्चन एक बार देख लूं। ठीक है बच्चों, यही है, यही गिवन है कि m इक्वल टू हमारा कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए हम लोगों ने जो मैंने आपको लिखवाया ट्रिपलेट 2m लिखवाया है, m स्क्वायर प्लस 1 लिखवाया, m स्क्वायर माइनस 1 लिखवाया। यहां से आप लोगों को ट्रिपलेट फाइंड करने हैं बच्चों, यहां से क्या करना है आप लोगों को, ट्रिपलेट फाइंड करना है। देन सेकंड वाला क्या लिखा, m स्क्वायर प्लस 1 लिखा। भाई m की जगह कितना रख दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब 3 3 जा 9 और 1 जा, सबको पता सर जी 10 हो गए। एंड थर्ड वाला क्या लिखवाया, m स्क्वायर माइनस 1। सर जी m की जगह कितना रख दीजिए, 3 का स्क्वायर। भाई मार्कर चेंज कर लूं, एक मार्कर थोड़ा मिल नहीं रहा है, ये मिल गया भैया, मिल गया। चलिए आइए, कितना आएगा m स्क्वायर, m की जगह कितना आएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर और माइनस 1। 3 3 जा कितना आ गया, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना था, 8। कहेंगे सर जी वाह क्या क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, जो भी वैल्यू की ना m के इक्वल मान लो, 2m के इक्वल, 2 3 जा कितना होगा 6, m स्क्वायर प्लस में 3 m की वैल्यू रखो, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना 10, m की वैल्यू यहाँ रखो, 3 3 जा 9, 9 में से बन गया 8 आ गया। आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गए। ट्रिपलेट कौन कौन से हो गए बच्चों, बताइए कौन कौन से हो गए भाई। एक आपका 6, आपका 10 और फिर 8। 6 10 8 आप लोगों के क्या हो गए, ट्रिपलेट हो गए। आप लोग इसको ना, बुक वालों का मुझे नहीं पता क्या लिखा, 6 8 10 भी लिख सकते हैं वो, तो आप ऐसा घबराना मत कि सर जी ने कैसे लिखा, उन्होंने कैसे लिखा है, वो आप जैसे लिखना चाहो लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ, मैं बुक से थोड़ा अलग सा चलता हूँ। एक बार मैं आप लोगों का आंसर चेक करके बता दूँ, आप लोग कहीं कि सर जी पता नहीं क्या आंसर आ गया है। आंसर है 6 8 10, बिल्कुल राइट आंसर आ गया बच्चों, 6 8 10 आप लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया। इस लो जी, इसको मैंने हटा ही दिया, आप ठीक है, खुश होना चाहिए आप सब। इसके बच्चों कितने पार्ट गिवन है हमको, 4 पार्ट गिवन है। ये 24 वाला और बताते हैं, मैं आपको कौन सा बता दूं, 24 वाला बी पार्ट आ जाइए। 24 गिवन है, प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 गिवन है। इफ वी टेक m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना बच्चों, 24, तो m स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 24 प्लस 1, तो m स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 24 5, तो m इक्वल टू बच्चों कितना आएगा बताइए, 5 आ गया। हमें तो ट्रिपलेट बताने हैं। देन 2m बच्चों, यानी 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ गया। m स्क्वायर माइनस 1 वाला हमने फाइंड किया, m स्क्वायर प्लस 1 देख लीजिएगा जरा, m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 25 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 26। यानी ट्रिपलेट हमारे क्या आ गए, सबसे पहले 2m वाले पे आ जाएंगे, तो 2m यानी 10, फिर कितना होगा भाई 24 है, और लास्ट का हो जाएगा 26। तो आंसर चेक कर लीजिएगा बच्चों, इसका सी पार्ट का आंसर आ गया, वो सॉरी बी पार्ट का 10 24 26 बच्चों। तो बच्चों 2 पार्ट मैंने कराई, आपको सी और इसका डी पार्ट होमवर्क में है। चलते हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 12 देखते बच्चों, ये क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे सभी ध्यान से। 12 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों, क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। 12 क्वेश्चन में बहुत ईजी मेथड से बता रहा हूँ। 29 इंटू 31 इक्वल्स टू, यहाँ जो भी है उसका स्क्वायर माइनस का 1। बी आइए 59 इंटू 61 इक्वल्स टू जो भी है उसका स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना आप लोगों को। यहाँ कितना लिखा हुआ है 29, उसका एक आप लोगों को इंक्रीज करके लिखना है 30 का। यहाँ 59 लिखा, उसका यहाँ पर क्या करना, एक इंक्रीज कर दी, 1 इंक्रीज कर दें, 60 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या है बच्चों क्वेश्चन में, सी पार्ट है, तो सी में आ जाइए, मैं आप लोगों को बता दूं क्या लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर इक्वल टू, 7 का स्क्वायर सबको पता 49 होता है, तो 49 होता है कितना भाई, 49 कैसे लाओगे मुझे ये तो बता दो, मैं आप लोगों को लिख के दिखा दूं क्या इसमें।
इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर भी चलिए आप लोग ऐसे लिख दिए 24 + 25 कितना होता है, 49 होता है। ठीक, तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज बच्चों बात की हमने 6.1 की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 6.2 की। बच्चों कमेंट्स करके आप लोग हमें सुझाव देते रहिए, आप लोग क्या और चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। बच्चों शायद इसमें वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज आप लोगों को क्या आ सकती है, मुझे लग रहा। हाँ, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है आप लोगों की, 10 क्वेश्चन है ओनली। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट लोग से बताइए। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारे अबाउट में जाकर के, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सब वहाँ मिले हुए हैं, उनको आप हमारे साथ फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखें, गुड बाय, टेक केयर।